हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देशवासियों को अपनी आज़ादी पर गर्व महसूस करने का एक और मौका देगा। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक देश भर में लोग अपने घरों और दफ्तरों पर तिरंगा फहराकर आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। हालांकि तिरंगा यात्रा निकालने और घर पर तिरंगा फहराने का सिलसिला 13 अगस्त से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। जहां एक और तिरंगे के अपमान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर जनता पार्टी के अध्यक्ष और खोजी पत्रकार नवनीत चतुर्वेदी ने इसे लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। पहले आम इंसान को अपने घर या दफ्तर पर तिरंगा फहराने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन 2002 में सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में बदलाव करते हुए आम लोगों को तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी, लेकिन तब केवल दिन में ही झंडा फहराने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन 20 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय झंडा संहिता के पैरा 2.2 के खंड 11 में बदलाव करते हुए जनता को दिन रात झंडा फहराने की अनुमति दी है। इसके अलावा अब पॉलिस्टर या मशीन से बने झंडे भी फहराए जा सकते हैं, जिसकी इजाज़त पहले नहीं थी। पहले केवल हाथ से बुने और ऊन, कपास या खादी से बने तिरंगे को ही फहराया जा सकता था। जनता पार्टी के अध्यक्ष और खोजी पत्रकार नवनीत चतुर्वेदी ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं। 10 अगस्त को की अपनी पोस्ट में नवनीत ने पूछा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक आम नागरिक की हैसियत से मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, यदि मैं अपना प्रोफाइल फ़ोटो तिरंगा के साथ ना बदलूं। दूसरा, यदि मैं 25-30 रुपए का तिरंगा ना खरीदूं। तीसरा, यदि मैं घर पर तिरंगा ना लगाऊं। चौथा, उक्त तीनों परिस्थितियों में क्या मैं देश प्रेमी राष्ट्रभक्त कहलाने योग्य नहीं रहूंगा। और पांचवा व आखिरी सवाल, आपकी सरकार की नज़र में क्या देश प्रेम राष्ट्रवाद का पैमाना यही है कि प्रत्येक को उक्त तीनों काम करने ही होंगे। नवनीत ने आगे लिखा है, प्रधानमंत्री जी, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और आपके जन्म से भी पूर्व हमारा तिरंगा था। आज़ादी के बाद हमारे तिरंगे की पहली, 5वीं, 10वीं, 25वीं, 50वीं वगैरह सब तिथियां गुजर चुकी हैं। देश के बड़े से बड़े नेता गुजर चुके हैं, लेकिन तिरंगा आज भी है। यदि नहीं है तो आज़ादी के समय लिए हुए संकल्प नहीं हैं। गणतंत्र में से गण गायब है, सिर्फ तंत्र बचा है। संविधान में से नागरिकों के अधिकार हर दिन कुचले जा रहे हैं। संसद से लेकर न्यायपालिका व समस्त संस्थाओं की साख स्वतंत्रता गायब है। यदि वास्तव में हर घर तिरंगा फहराना ही है तो सबसे पहले संसद, पुलिस, सेना, न्यायपालिका, जांच एजेंसियां, चुनाव आयोग, CAG वगैरह इन्हें आज़ादी दीजिए। नोएडा सेक्टर 16 की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को आज़ादी दीजिए। आज देश प्रेम राष्ट्रवाद का ज्ञान लेने की ज़रूरत हमारी नौकरशाही को है, हमारी न्यायपालिका को है, आम जनता को ज़रूरत है तिरंगे की। नवनीत आखिर में लिखते हैं, मैं ना तो तिरंगे की DP लगाऊंगा, न तिरंगा खरीदूंगा, न घर पर फहराऊंगा। मेरा तिरंगा मेरे मन मस्तिष्क में जन्म से छपा हुआ है। आपकी सरकार कश्मीर फाइल्स फिल्म की टिकट मुफ्त बांट रही थी। घर घर भाजपा के झंडे, स्टिकर, बिल्ले, चुनाव पर्ची मुफ्त बांट देती है, तो तिरंगा क्यों नहीं मुफ्त में बांट रही है। पिछले कुछ दिनों में तिरंगा फहराने और तिरंगा यात्रा के दौरान उसके अपमान और मारपीट की कुछ कथित तस्वीरें भी सामने आई हैं। कानपुर में 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। मोतीझील चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूंसे चले, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें भाजपा कार्यकर्ता उत्पात मचाते दिख रहे हैं। यह घटना यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के मोतीझील पहुंचने से कुछ समय पहले हुई थी। तिरंगा फहराने के दौरान उसके अपमान से जुड़ी कई कथित तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। किसी तस्वीर में तिरंगे से ऊपर धार्मिक झंडे को लगाया गया है, तो कोई तिरंगे को किसी सियासी जमात के झंडे की तरह अपने घर की छत पर लगाए हुए है। कोई तिरंगे को उल्टा पकड़कर तस्वीर खिंचा रहा है, तो कोई तिरंगे को अपने वाहन के पीछे लगाकर घूमता नजर आ रहा है। तिरंगा फहराते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा ताकि देश के झंडे का
अपमान ना हो। तिरंगा फहराते समय आपको ध्यान रखना होगा कि तिरंगा ज़मीन से नहीं छूना चाहिए, कोई दूसरा झंडा तिरंगे से ऊंचा नहीं होना चाहिए। तिरंगे का इस्तेमाल किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता। किसी सामान या इमारत को ढकने के लिए कपड़े की तरह तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तिरंगे को पानी में नहीं डुबोया जा सकता। फटा हुआ, गंदा या जला हुआ तिरंगा नहीं फहरा सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडा झुकाया नहीं जा सकता। तिरंगे में आप किसी तरह की तस्वीर या पेंटिंग नहीं लगा सकते। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3x2 होनी चाहिए। केसरिया रंग हमेशा ऊपर रहना चाहिए, सफ़ेद बीच में और हरा सबसे नीचे। झंडे के बीच में अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए। कागज़ का तिरंगा इस्तेमाल करने को लेकर भी नियम है। अगर आप कागज़ के तिरंगे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे खुले में ना फेंकें, बल्कि अकेले में पूरी इज्जत के साथ उसका निस्तारण करें। अगर तिरंगा फहराते वक्त कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सज़ा दी जा सकती है। भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम कायदे भारतीय ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं, जो 26 जनवरी 2002 से लागू है। इससे पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 के तहत आते थे। फ्लैग कोड को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में तिरंगे से जुड़ी सामान्य जानकारियां हैं। पहले भाग में बताया गया है कि तिरंगे का आकार कैसा होना चाहिए और इसको कैसे बनाया जाना चाहिए। दूसरे भाग में आम लोग, निजी संगठन और दूसरे संस्थानों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम हैं, जबकि तीसरे भाग में केंद्र, राज्य सरकार और उनसे जुड़े संगठन, एजेंसियों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम कानून का जिक्र है। भारत सरकार ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की है। देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर देशवासियों से सरकार ये अपील कर रही है कि वो अपने घर, ऑफिस पर तिरंगा फहरा कर रखें। सरकार का प्लान 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।